हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय ब्लॉग। सेकंड पार्ट में आप लोगों ने हमें बहुत सारा भर भर के प्यार दिया और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम पार्ट 3 बनाए। तो गाइस, आपके लिए हम अपनी लव स्टोरी का पार्ट 3 बनाने वाले हैं। उससे पहले हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे है और हमारी लव स्टोरी भी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से जुड़ी हुई है। हाँ, पहले हमारी दोस्ती ही हुई थी और आज भी हम दोनों में जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा ना दोस्ती है। हमारी दोस्ती का बॉन्डिंग रिश्ता है। ऐसी हो गई है ना कि हम एक दूसरे से ना कभी कोई बातें छुपाते हैं ना कोई, जैसे फ्रेंडशिप होती है ना, बिल्कुल वैसा ही है हमारा रिश्ता। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आगे जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये मेरे चक्कर में बहुत झूठ बोलती थी और वाकई इसने बहुत झूठ बोले हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसी वैसी चीजें और भी मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लग गई। अब कुछ दिन के बाद इसकी मई जून की छुट्टी पड़ी थी इसके भाइयों की, तो इसके मम्मी पापा गांव जाने वाले थे। तो मेरी बुआ की लड़की की शादी भी थी उस टाइम। हाँ, उस टाइम इसके बुआ के लड़के की शादी भी थी। अब मैंने कभी दूरी फेस की नहीं थी इससे, तो फर्स्ट टाइम दूर हो रही थी ये मुझसे, तो हो तो गई थी। और उस टाइम इसके पापा भी बहुत गुस्सा थे कि मतलब थोड़ा बहुत हमारे बारे में जान गए थे, तो वो बहुत गुस्सा थे। और धीरे धीरे वो गुस्सा मतलब इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसको ये तक कह दिया कि मैं इसको गांव छोड़ दूंगा, यहाँ ये दोबारा नहीं आएगी। मुझे मेरे मन में डर बैठ गया कि अगर ये गांव में ही रहेगी तो मैं कैसे जा, क्योंकि मैं कभी कहीं बाहर गई नहीं थी। और इससे जब मैं मिली थी तो मैंने यही सोचा था कि हाँ जो भी है यहीं पे है। और ये है वैसे बिहार की और मैं यूपी से हूँ। मेरी बुआ की लड़की की शादी थी और छुट्टियां भी पड़ गई थी। मैं हमारी पूरी फैमिली ना गांव जा रही थी, तो फिर मुझे यहाँ पे किसके पास छोड़ते, तो मैं भी गई थी अपने गांव। और मैं वहाँ पे सिर्फ 2 दिन या 3 दिन हुआ था और इनके कॉल आने शुरू हो गए थे कि मतलब, और मैं वहाँ पे कैसे इतना बात करती, सबके साथ में थी और वहाँ फंक्शन भी थे, शादी का वो था घर, तो फिर इतने सारे फंक्शन थे, सारे रिलेटिव थे, सब थे और मैं कैसे इतना बात कर पाती। तो इनका गुस्सा बढ़ने लग गया था बहुत ज़्यादा कि मेरे से बात नहीं कर रही है, वहाँ गई है, बदल गई है, मुझे टाइम नहीं दे रही है। तो मैं अपनी बुआ के यहाँ पे थी, तो वहाँ तो शायद मैंने बात नहीं करी थी। मैं जब बुआ के यहाँ से शादी से आ गई थी तो शादी वादी तो हो गई थी, तो मेरे को बोल रहे थे 1-2 दिन रुक जा। बोली मैं यहाँ बात तो कर नहीं पा रही है, गुस्सा हो रही है। तो फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आई तो इनसे बात हुआ तो बात करते टाइम ये मुझसे पूछे इसके बिना रहा नहीं जा रहा था गाइस, इसलिए मैंने इससे कहा तू अपना एड्रेस दे, मैं बिहार आती हूँ। मैंने मजाक लिया था, मैंने सोचा था ये मजाक करे कहाँ इतनी दूर बिहार आ पाएंगे, और फिर मुझे अपने गांव का रास्ता खुद मेरे को सही से ध्यान नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम कैसे आ जाती। तो मैंने ऐसे ही इनको बस गांव का रास्ता मतलब ये नाम बताए थे कि हाँ कहाँ गांव है और कैसे कैसे मतलब, और ये तो सही ये सही में आ गए वहाँ पे। फिर उसके बाद आके, और मेरे गांव से पहले मंदिर पड़ता है, मंदिर पे आकर के बैठे हुए थे और मेरे को फ़ोन किया कि मैं तेरे गांव पहुंच चुकी हूँ, तो कहाँ पे मतलब किस घर में आना है, क्योंकि मुझे कुछ पता तो था नहीं। यहाँ से जैसे मैं दिल्ली से निकली थी तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि बिहार है कहाँ पे। तो मैंने वहाँ के जो मतलब ट्रेन जाती है लोगों से पूछा कि मैंने मतलब बिहार जाने का क्या रास्ता है, कैसे मतलब जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई संपर्क क्रांति जाती है एक, तो मैंने वो गाड़ी ली थी। फिर मुझे प्रॉपर तो पता नहीं था, फिर मैं जैसे तैसे चली गई, इसके गांव तक पहुंच गई। वहां मंदिर पे जाने के बाद मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा कि आप एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपका घर कहाँ पे है और मैं ऐसे डायरेक्ट घर पे भी नहीं आ सकती, वरना आपके घर के लोग देखेंगे तो मुझे पता नहीं क्या समझे कि किस लिए आई है, इतना सोचे होते ना तो आते ही नहीं, बकवास कर रही है इतनी ज्यादा, वहां पे आकर के फोन कर रही है तू आ, बस मैं मंदिर पे बैठी हूँ, हनुमान जी का मंदिर है, ये है वो मौली। हाँ हनुमान जी का तो मंदिर है, इनको तो ये बात मैंने बताई नहीं थी, ये मतलब आए हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैं अभी वहाँ पे इतनी दूर से आए, वहाँ बैठे हैं, अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। तो वहीं मंदिर के पास में एक सिलाई वाली है, तो मैंने अपने घर में अपने बाबा से झूठ बोला कि सिलाई के लिए मम्मी ने कपड़े दिए, मैं वहाँ जा रही हूँ। वहाँ गई तो ये सही में बैठे हुए थे, मैं तो हवाई उड़ गई, मैं ये सही में यहाँ है, मैं क्या बोलूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने इनको बोला कि ठीक है अब तुम यहाँ पे तो आ गए हो, तुम जाओ।
अब भैया तो जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे तो तुम्हें चलना है मेरे साथ, मैं चलो यहाँ से यहाँ, मतलब मैं तुम्हें लेने आई हूँ ये। फिर मैं बोली अब मैं क्या बोलूँगी घर पे गांव में। फिर ये बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब गले पड़ के रोने लग गई है। फिर अब गाइस इसके बिना मैं रह नहीं सकती थी, और फिर मेरे को पता भी नहीं था कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। फिर मैंने ये भी सोचा मैं इतनी दूर आई हूँ, अगर चली गई मैं तो पता नहीं कैसे रहूंगी नहीं रहूंगी। फिर ये चीजें सोच के फिर मैं मतलब रोना सा आ गया था मुझे। देवदास बन गए थे उस टाइम पे। फिर इनको लगी थी प्यास व्यास, बताओ इनको प्यास लगी थी। फिर बगल में ही वो उनका क्या कहते हैं सिलाई वाले का था घर, तो मैं उनके पास गई बोले ना कि थोड़ा पानी वानी देना इनको, पानी देना। तो वो मेरे से पूछी ये कौन है, और मैं देखो उस टाइम मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। मैंने उनको क्या बोला कि ये मेरी बुआ की लड़की है और ऐसे आई है तो इनको पानी देना है। तो उनको तो पता था मेरी बुआ वो मेरे जब गांव की है तो उनको तो पता है भाई मेरी बुआ कितने हैं, चाचा कितने हैं। तो उस टाइम तो उनको डाउट हो गया था, पर पानी वानी उन्होंने दे दिया, पानी पिया इन्होंने। फिर उसके बाद फिर ये मेरे से जिद करने लगे नहीं तू चल। फिर मैं इनके साथ निकल ली, बहुत टाइम हो गया था मुझे घर से निकले हुए। मैं फिर सोची घर पे अब क्या जाऊँ क्या बोलूँगी, तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिर मैं इनके साथ निकल गई। तो क्या कहते हैं जब हम सिमरी पड़ता है सिमरी पहुँची थी ऑटो उसमें ना रिक्शे में वहाँ पहुँच गई रिक्शे में। तो मैं तो इतना रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रोने लग गई थी कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। मतलब मेरे मन में ये था कि मैं अपने ऐसे धोखा दे करके और गाँव में सोचूं बदनामी कितनी होएगी, और मैं ऐसे जा रही हूँ अपने मम्मी पापा को छोड़ के। मुझे अपने मम्मी पापा से दूरी बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं थी। तो और मेरे एक चाचा ने मेरे को देख लिया रिक्शे में, तो कह रहे कि मतलब क्या हुआ क्यों रो रहे हो। रिक्शे वाले को रोके, मैंने कुछ नहीं बस ऐसी तबीयत खराब है। वो उस टाइम मेरे को रोकना चाहे पर रिक्शे वाले को बोल के फिर आगे निकल गए। अब इतने घर पे सारे में हंगामा हो गया कि पिनू तो है नहीं घर पे, पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद बातें बहुत फैल गई थी तब तक गांव में, और ये मेरे को सीवान लेकर के आ गए थे ना। हाँ सीवान जैसे तैसे मैं इसको सिवान तक ले आई थी, और ये सिवान तक एकदम शांत थी। मतलब इसके मन में ये था कि मैं फैमिली को छोड़ के जा रही हूँ। मतलब बहुत चीजें होता है ना, इंसान जब फर्स्ट टाइम फैमिली से अलग होता है तो वो फीलिंग मैं समझ सकती हूँ कि इसके साथ कैसा हुआ होगा। तो ये वहाँ खूब रोने धोने लग गई। अब मुझे लगा मैं क्या करूँ। फिर मुझे इस पे दया आ गई। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तुझे वापस जाना है मैं वापस ले चलती हूँ। तो शिवान के रात के मैं 2 या 2:30 बजे मैं शिवान पहुंची थी। शिवान से इसको मैं मतलब उस टाइम इसके पापा के भी कॉल आ रहे थे। तो उस टाइम ये सोच बैठी कि नहीं मेरे पापा का फोन आ रहा है, मुझे घर जाना है, मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे, मेरे पापा कुछ कर लिए तो फिर मेरे भाइयों की जिंदगी भी दांव पे लग जाएगी। तो मैंने भी उस टाइम सोचा कि चलो कोई नहीं, मेरी वजह से इतनी फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो मैंने इसको कहा ठीक है चलो आप मेरे साथ वापस चलो। मैं इसको लेकर भी वापस इसके घर तक हिम्मत करते करते गई। तो उधर इसके पापा धमकी देने लग रहे, और इसके मतलब गांव के थोड़े बहुत लोग थे इकट्ठा हो गए थे सारे। वो कह रहे थे इस लड़की को मार दो। मेरे बड़े पापा बड़े भैया बाबा और मतलब चाचा चाची सब थे, भैया थे और छोटी दादी छोटे दादा सब थे सब। अब वहाँ पे तो सब बैठ गए सब। मतलब पहले तो मैंने रात में जब सिवान पे ना मैंने अपने पापा से बात किया, तो पापा कह रहे बेटा तू कहाँ है। बोले ऐसे मैं ऐसे आ गई हूँ इनके साथ में यहाँ तक। तो पापा कह रहे कि पहले तो कह रहे ठीक है तू वहीं मर जा वापस मत आइयो, बहुत बातें सुनाया मुझे। फिर उसके बाद कह रहे ठीक है तू घर आ। तो फिर मैं इनको लेकर के घर आई। तो रास्ते तक तो मैं ठीक थी कि हाँ ठीक है मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। जब हम लोग रात में ही शायद पहुँचे थे ना, ऐसे सुबह होने वाली थी, अंधेरा ही था, सुबह होने वाली थी। तो घर पहुँचे तो घर पे सारे सबके सब इकट्ठा थे। फिर मेरे बाबा थे, मैं बाबा कह रहे कि ये कौन है। फिर मैंने बताया इनके बारे में। फिर हमको तो बोला कि ठीक है इन दोनों लड़कियों को बीच चौराहे पे जला दो मार दो। अब मेरे को तो बहुत डर लग गया। बोले कि अभी इस तरीके से अब इनके साथ में तो अपने चलो ठीक है मेरे साथ कर देंगे, मैंने उन लोगों के साथ में गलत किया था। पर मेरे को ये था कि अब ये किसी और की बेटी है, किसी की बहन है, अब इनको मार देंगे। फिर मैं बहुत डर गई थी। फिर सुबह रात में तो ठीक है, फिर हम एक ही जगह सोए थे मम्मी पापा वाले कमरे में ही, ये भी और मैं भी।
तो फिर उसके बाद सुबह में भी सब फिर सवाल करे जा रहे, सवाल पे सवाल कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चली गई थी, क्या रिश्ता है तुम्हारा। तो मेरे भाई ने इसको खींच के चप्पल मारा था कि तू इस तरीके से यहाँ मेरे गांव में आकर के बदनामी कर रही है, मेरी बहन को ले जा रही थी। गाइस उस टाइम प्यार था, प्यार फैमिली समझती नहीं थी, तो जैसे तैसे मतलब इसके भाई ने गलत समझ लिया। होता है ना, किसी दूसरे के गांव में जाओ और मतलब एकदम से कोई चीज बोलो किसी के लिए, तो फिर वो भी इसकी बात थी, इसकी बात थी, तो इसकी जाहिर सी बात है इसके भाई को ओवर होना ही पड़ा। और कोई भी हो जाएगा गाइस, अगर किसी की बहन को या किसी की घर की इज्जत को कोई ऐसे करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी हो जाएगा। ये मैं इसके लिए बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो समय था। सबसे बड़ी बात इसने क्या किया था, ये मुझे जान के भी पहचान के भी मुझे कह रही कि मैं तुझे नहीं जानती। अब ये बाकी की बात आपको यही बताएगी, क्योंकि इसी ने ये कांड करा है। अरे वहाँ पे फिर क्या कहते हैं, जब बात हो गई थी, सब कुछ हो गया था, मैं डांट वाट पड़ चुकी थी और मार खा चुके थे। मैं तो नहीं खाई थी, यही खाए मार पड़वा के, वो भी चप्पल से मार पड़वा के। तो नहीं खाई थी, यही खाए थे। फिर जैसे मेरी चाची ने मुझे खाना दिया कि जाओ उसको खाना तो कम से कम ले ही आओ, वो कम से कम वो भूखी उखी होगी, यहाँ पे कुछ हो गया तो फिर हम लोगों पे इल्ज़ाम आ जाएगा। तो मैं फिर उसके बाद खाना लेकर के तो इनके लिए गई, और ये मेरे कमरे में थे और मैं अपने पापा के कमरे में थी उस टाइम, जब मेरी चाची मुझे खाना दे करके गई थी। तो मैं खाना देने गई तो मैं ऐसे प्लेट को ना बेड पे रख के भागने लग गई, और ये मेरा हाथ पकड़ रही कि नहीं, एक बार बात तो करो मुझसे, क्या बात है, एक बार बात तो करो, क्या मतलब यहाँ पे मैं अकेली हूँ और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, इस तरीके से कर रही हो जैसे अनजान हो। मैं हाथ छुड़ा के, मैं मम्मी को जाने दो मुझे यहाँ से, मेरे को अभी बात नहीं करना। उसके बाद फिर मैं नहा रही थी, तो फिर ये वहाँ पे आए थे वॉशरूम के लिए। उस टाइम भी मैं बोली जाओ यहाँ से, अभी क्या, अभी जाओ, अभी मेरे को बात नहीं करनी। मैंने मतलब पूरे टाइम इनसे बात ही नहीं करी वहाँ पे। इसने मुझसे बात नहीं की। फिर अगले दिन गाइस मतलब मेरे को लगा कि ये मुझसे बात नहीं कर रही, ये भी मुझसे मुंह फेर रही है, तो मैंने सोचा फिर यहाँ से चले ही जाना अच्छा होगा। तो मैंने वापस दिल्ली आने के लिए प्लान बना लिया। मैंने कहा सोचा कि हाँ निकल ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे हालात हैं वैसा हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी दूर सिवान से ये मुझे वापस यहाँ ले आई है। तो सोचो मैं कितना बड़ा दिल करके वापस गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि जिंदा छोड़ेंगे या मार देंगे, कुछ भी एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। उसके आज भी वापस जा रहे थे ना, तो मैं अपने पापा के कमरे में ही लेटी हुई थी। तो मेरे पापा ऐसे, मैं बेड पे थी, मेरे पापा नीचे लेटे हुए थे, और बेड के साथ में ना बहुत बड़ी सी विंडो है। तो मेरे पापा बोले कि देख ले, तेरा पति जा रहा है, कोई तो देख ही ले। बोले मेरे को नहीं देखना। अगली ने एक बार उठ के भी नहीं देखा। वहां मैं इतना रो रो के पागल थी इसके लिए कि अब मुझसे एक बार कम से कम, चलो तू सामने परिवार वालों के सामने मुझसे बात नहीं कर सकती, कम से कम मेरी बार बार खिड़की पे नजर है, कम से कम तू एक बार खिड़की से तो देख सकती है। और तेरे पापा ने भी बोल दिया, फिर भी उसके बाद भी गाइस इसने नहीं देखा, पता नहीं क्यों। तो नहीं देखा, पापा बोले मेरे को शर्म आ रही थी, मैं बता रही हूँ। पापा इस तरीके से बोले कि देख ले एक बार, तेरा पति जा रहा है। तो तुझे देखना चाहिए था ना उस टाइम, मेरे दिल पे क्या बीती है तुझे पता है। कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ, टेंशन मत। गाइस फिर कैसे न कैसे मैं वहां से निकली। इसके बड़े पापा थे जो थोड़ा बहुत शायद मेरे सपोर्ट में थे, वो थे, उनकी वजह से मुझे जिंदा छोड़ा गया, वरना शायद छोड़ा भी ना जाता। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं शायद वो इस बारे में अच्छी तरह जानते होंगे कि बिहार में कैसा होता है, तो वो चीज आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि मेरे साथ क्या ही हुआ होगा। अरे भाई तुम बिहारी की वजह से ना मेरी लग गई थी, बस पता नहीं था कि मैं मौत के कुएं में जा रही हूँ। वहाँ पे ये बता दो मुझे 2 दिन तो मैं तो आपके लिए आई थी ना, मैं ये थोड़ी ना सोचा था कि मौत के कुएं में पहुंच जाऊंगी। तो फिर धीरे धीरे फिर इसके बड़े पापा ने मुझे वहां से, मतलब पता तो था नहीं वहां का, ना रास्ता पता था, ना रूट पता था कि कैसे कहाँ जाना है। बस कैसे न कैसे इसके प्यार में मैं पहुंची गई थी, बस पूछते पूछते। मुझे पता कुछ भी नहीं था कि हाँ कहाँ से कैसे बस लेना है या ऑटो लेना है, कुछ भी पता नहीं था। तो इसके वहाँ थोड़ा सा रोड पे बाहर निकलने पे सिमरी कोई आती है, तो मैंने वहाँ, मार्केट वही पड़ता है हमारे गाँव से। हाँ मार्केट पड़ता है, तो वहाँ ऑटो खड़ा था। तो फिर मैंने वहां से मन मार के कैसे मैं पहुंची दिल्ली मुझे ही पता है। मन मार के मैंने कहा उससे कि मुझे छोड़ दो। ये मैं बता रही हूँ, ये क्या कहते हैं, जब
निकले थे, ट्रेन तो ले लिए थे, ट्रेन शायद स्पीड कम थी कि क्या थी उस टाइम, पता नहीं कैसे तो ये ट्रेन से गिर गए। नहीं, जब चलती है तो स्टेशन पे गाड़ी लगने से पहले वो ट्रेन स्लो नहीं हो जाती है, तो उस टाइम मैं इसी की यादों में पागल थी गेट पे बैठी हुई, क्योंकि उस टाइम मैंने टिकट तो रिजर्वेशन कराई नहीं थी, मुझे जाना था, इसको लेके आना था, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मुझे कसम से बिल्कुल भी होश में नहीं था कि हाँ मतलब मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ट्रेन तो धीरे हो गई थी, फिर मतलब वहीं से जैसे ट्रेन धीरे होते होते एकदम माइंड में मेरी बहुत सारी बातें चल रही कि मर जाऊं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। तो उसी चीज़ों में ना मैं बैलेंस बिगड़ गया मेरा। मैं थोड़ा ट्रेन चलती रही, जैसे वो पानी के पाइप नहीं होते हैं, तो उसी से लड़खड़ा के एकदम मैं नीचे गिर गई। रेलवे की जो पुलिस होती है उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या हुआ। मैं अब उस टाइम मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में थी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रही हूँ, कर क्या रही हूँ और हो क्या रहा है। तो फिर कह रहे कि आपका कोई जान पहचान वाला है, या उस टाइम मेरे को कुछ याद नहीं था। उस टाइम मेरी एक भाभी रहती है लखनऊ में, तो उस टाइम मैं उनको बहुत मानती थी, क्योंकि मैंने उनसे पार्लर का काम सीखा था। तो धीरे धीरे उनके साथ रह के बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी उनसे। तो उस टाइम मेरे दिमाग में वही आई, तो फिर मैंने वो पुलिस को उनका नंबर दिया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने पुलिस वालों ने भाभी को बता के फिर भैया को हॉस्पिटल भेजा, मतलब जहाँ ये लोग ले गए थे। मुझे उस टाइम सिर में थोड़ी चोट आ गई थी, ज़्यादा नहीं आई थी, आ गई थी, लेकिन फिर उनने कहा कि कोई बात नहीं है, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने भैया और भाभी दोनों को बुला लिया और वो लोग आए। फिर इसको मतलब फ़ोन करके जाने मुझसे सारी बातें पूछी पहले कि क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही है, घर क्यों नहीं गई, क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रही है। तो मैंने सारी बातें उनको एक्सप्लेन की। तो फिर उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, इसको फ़ोन करके मैसेज करके कह रहे हैं कि मैसेज किया था तेरे चक्कर में पागल हो गई है ये, और ऐसे ऐसे इसके साथ हो गया है। तो उस जगह उन्होंने मेरे को समझा, या कह लो कुछ भी कह लो आप, कि उस टाइम उन्होंने मेरी हेल्प की थी। ये चीज़ मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने हेल्प की थी। तो नहीं, उन्होंने मेरे पास में मैसेज किया था कि तू कैसी लड़की है, वो तेरे चक्कर में वहाँ तक चली गई, अगर तेरे घर परिवार वाले उसको मार देते, वो तेरे चक्कर में वो चोट खा ली है, वो मरने वाली है, ऐसे ऐसे मुझे मतलब तू तेरी जैसी लड़की नहीं देखी, तो अपने अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए तू इसको मार देगी, हमने तो तुझे अच्छा सोचा था। मतलब वो थोड़ी मुझे जानती थी थोड़ा बहुत, वो हमने तो तुझे बहुत अच्छा समझा था, पर तू सबसे दुनिया की सबसे ख़राब लड़की है, तो किसी के घर की बहू नहीं बन सकती, तू बेटी के घर। बहुत मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे, वो गुस्सा था उनको कि यहाँ से लग गए, उन्होंने सामने से देखा था। तो अब जब उनके मॉल पहले सारी बात छोड़ो, आप ये बताओ वो कैसे है। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो बचने वाली नहीं है, वो अब मर जाएगी। तो फिर वो बहुत रोने लगे, तुम्हें भाभी प्लीज़ ऐसा मत करो, एक बार मेरी बात करवा दो। वो ठीक है, मुझे पता है वो ठीक है, मैं नहीं कह रहा वो ठीक है, आप एक बार बस मेरी बात करवा दो, आपको मुझे जो बोलना है वो बोल लो, पर एक बार मेरी बात करवा दो। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर उन्हें हुआ कुछ भी नहीं। सही में मैं उस टाइम बहुत मतलब डर गई थी बहुत ज़्यादा, सही में इस तरीके से। एक तो मैंने घर से भेजा, इनको देखा भी नहीं, अब मुझे ये था कि कहीं सही में टेंशन में कुछ हो गया। भाभी के पास इनका नंबर कैसे लखनऊ में सीधा पहुंच गया। और फिर उन्होंने फिर बाद में मेरे से कहा कि जब मैं बहुत घबराने लगी, तो वो कह रही कि घबरा मत, कोई बात नहीं है, वो ठीक है, उसको चोट वोट आई है, ट्रेन से गिर गई थी, चोट वोट आई है, पर इस तरीके से मत करो, तुमने साथ रहना तो साथ रहो, अगर दूर होना तो दूर हो जाओ, पर इस तरीके से एक दूसरे के साथ में मत करो। उस टाइम उन्होंने हमें फिर समझाया। तो फिर मैंने जब इनको होश आया होगा तो ये ठीक थी, तो फिर इनसे मेरी बात हुई। फिर उन्होंने, मेरा गांव लखनऊ में ही है, लखनऊ से थोड़ा सा दूरी पे मतलब पड़ता है, आपने सुना भी होगा ये सुल्तानपुर से पहले, हाँ अमेठी की मैं रहने वाली हूँ, और ये बिहार की मधुबनी जिला की है। आज आप लोग नहीं जानते हैं तो इसलिए मैं ब्लॉग में बता रही हूँ आपको हम दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी ऐसी गाइस बहुत सी बातें हुई हैं। अभी तो फिलहाल मैंने इतना बताया है आपको कि बिहार में इसने मेरे साथ क्या किया, इसकी फैमिली का उस टाइम तक सबको पता चल गया था कि नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी इनकी फैमिली ने मेरे साथ में किया। एक बार ये मुझे अपने गांव भी लेकर के गई है, मुझे दिल्ली से भगा करके अपने गांव लेकर के गई है, वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताऊंगी, आप बताएंगे गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे कि जरूरी नहीं है इसी के यहाँ पे ही इतना हुआ है, मेरे घर पे भी बहुत हुआ है, तभी आज साथ है, ऐसे ही इतनी आसानी से तो साथ नहीं है।
परिवार वालों को बहुत दुख दिया, उनका दिल बहुत तोड़ा। हाँ, परिवार वालों को हमें जी भर के दुख तो दिया है, पर हम ना किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे। पता नहीं ये दिल मानता ही नहीं है। इधर ये इधर मैं नहीं करती है तो बता। करती तो बहुत है, क्योंकि अगर मैं इनसे दूर तो होती थी, क्योंकि मैं अपने फैमिली का, इनकी फैमिली का सोच के मैं इनसे दूर तो होती थी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन मेरे दिल में प्यार तो था ही। जब भी सोचती थी ना कि हाँ ये मेरे चक्कर में इतना परेशान है, या इनको कुछ हो गया है, या ये बीमार है, तो मेरा बस दिल ना तड़प उठता था। ये होता था कि बस मैं एक बारी देख लूँ, एक बारी बस इनके पास पहुंच जाओ, थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ी सी आवाज़ सुन लूँ, इतना मतलब इस तरीके से। जब गाइस एक दूसरे के दिल में इतना प्यार है तो फिर एक दूसरे के लिए रिस्क भी ले ही सकते हैं। यही हमारे साथ हुआ है गाइस। हमने बहुत चीजें फेस की हैं। अभी तो ये तो थोड़ा सा ही एक्सप्लेन कर पाई हूँ, और बहुत अधिकतर तो कर ही दिया है, लेकिन अभी कुछ पार्ट बाकी हैं जो मैं आपको और भी ब्लॉग में बताऊंगी। 7 साल में की स्टोरी है जो कि मैंने आपको शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा बता दिया है। मेन बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।